हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आपका इजी शिक्षा में। तो आज भी हम एक नई कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो कहानी का नाम है 3 ख्वाहिशें और एक जादुई जिन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सुनील नाम का एक लड़का रहता था जिसने अपना बचपन जगह जगह घूमकर बिताया था, पर उसके माँ बाप नहीं थे और उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। इसी के चलते वो कई बार काफी उदास हो जाता था और समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता। एक दिन वो समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और सोच रहा था, काश उसके साथ भी कोई ऐसा जादू हो जाए जिससे कि वो सबसे अमीर आदमी बन जाए और अपने जीवन को चलाने के लिए उधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। ये सोचकर वो ऊपर वाले से विनती करने लगा और फिर वो चुपचाप वहां बैठ गया। कुछ देर बाद समुद्रों की लहरें में से एक सुंदर सा कांच का बोतल उसके पास आ गया। उस बोतल पर एक ढक्कन लगा हुआ था और उसके अंदर एक कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। सुनील ने बोतल का ढक्कन खोला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, अंदर से एक जादुई जिन बाहर आ गया। सुनील रेत पर गिर गया और वो डर गया था। तभी उस जिन ने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आज से आपका गुलाम हूँ। मैं आपका तब तक गुलाम रहूंगा जब तक मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी ना कर दूं। मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। जिनकी बात सुनकर सुनील समझ चुका था, उसे एक ऐसी ही चीज मिली है उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है। उसने जिन से कहा, अच्छा, तुम मेरी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो? जी हाँ, लेकिन मैं केवल 3 ही ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। सुनील ने अपनी पहली ख्वाहिश मांगी। अच्छा, तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसा घर बनाओ जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, जिसे देखकर हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाए। इसके बाद वो जिन गोल गोल घूमने लगा। देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान आ गया और वह सुनील को लेकर दूसरी जगह पहुंच गया। वहां जिन ने रुककर सुनील से पूछा, क्या ये जगह आपके घर के लिए ठीक है? जिन सुनील को ऐसी जगह ले गया था जो उसके घर के लिए बहुत ही बेहतरीन थी। उस जगह को देखकर सुनील ने जिन से कहा, ये जगह तो बहुत ही अच्छी है, तुम मेरा घर यहीं बना दो। सुनील को ऐसा कहते ही उस जगह पर जबरदस्त बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते वहां एक घर बनने लगा। कुछ देर बाद सुनील का घर पूरी तरह से तैयार हो गया था। ऐसा हो जाने के बाद जिन ने सुनील से कहा, मेरे आका, आप एक ख्वाहिश पूरी कर चुके हैं। अब बस आपके पास 2 ही ख्वाहिश बाकी हैं। आप चाहें तो अभी तुरंत उन ख्वाहिशों को मांग सकते हैं। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं मांगूंगा। मैं तुमसे बाद में सोच कर कोई ख्वाहिश मांगूंगा। अब सुनील के पास अपना महल था जिसमें वो बड़े आराम से रहता था। उसके पास नौकर थे, नौकरानी थे, खाना बनाने के लिए बेहतरीन रसोइया भी था। अब सुनील सोचने लगा कि उसकी दूसरी ख्वाहिश क्या मांगनी चाहिए और ये सोचकर वह बाजार की ओर चला गया। बाजार में उसने कुछ ऐसे बच्चों को देखा जो भूखे थे और दूसरों से खाना मांग रहे थे। उन बच्चों को देखकर उसे अपनी याद आ गई। एक समय था जब उसे भी ऐसे गरीब में अपना वक्त बिताना पड़ता था, इसीलिए वह उनको देखकर उदास हो गया और वो उनके लिए कुछ करना चाहता था। इसलिए वो महल गया और जिन से बोला, मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगना चाहता हूँ। जी हुकुम, कहिए मेरे आका। तो उसने अपनी दूसरी विश मांगी। मैं चाहता हूँ कि आज से कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, उन्हें कभी भी खाने के लिए दूसरों से कुछ मांगना ना पड़े। जिन ने सुनील की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। अब सुनील की ख्वाहिश को पूरा करने के बाद जिन ने कहा, मेरे आका, आपकी 2 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी है। क्या आप उसे पूरा करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश भी सोचकर बताऊंगा। अब सुनील खुश था और उसके पास अपना खुद का महल और बच्चों को भूखा भी नहीं रहना पड़ता था।
कुछ दिनों बाद सुनील को इस बात का याद आया कि उसकी तीसरी ख्वाहिश अभी भी बाकी है, लेकिन वो सोच रहा था कि अगर तीसरी ख्वाहिश मांग लेता है तो उसके बाद होगा क्या? क्या वह जिन चला जाएगा या इसके अलावा कुछ और भी होगा? अब सुनील वही सोच रहा था कि इसके आगे होने क्या वाला है। तभी उसे याद आया कि उसके पास वो कांच की बोतल थी जिसमें एक कागज था और उस पर कुछ लिखा हुआ था। वो तुरंत उस बोतल को खोजने लगा और उसे वह जब बोतल मिली तो उसने कागज बाहर निकाला था। उस कागज में लिखा था, कोई भी व्यक्ति अगर इस जिन से 3 ख्वाहिश मांग सकता है, लेकिन 3 ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद उस व्यक्ति को सारी जिंदगी इस बोतल में कैद होकर रहना पड़ेगा और उसके बाद वो जिन आजाद हो जाएगा। अब ये पढ़ते ही सुनील घबरा गया। अब वह डरा हुआ था और बार बार सोच रहा था कि अब मैं आगे क्या करूं। तभी उसे एक तरकीब सूझी और उसने जिन को बुलाया। जिन उसके सामने हाजिर हुआ और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। जैसे ही जिन ने यह सुना वो अंदर ही अंदर खुश होने लगा। अब वो सोच रहा था कि वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा और उसे बोतल में नहीं रहना पड़ेगा। फिर सुनील ने कुछ कहा, मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि अब से तुम सारी जिंदगी मेरे गुलाम रहोगे और मेरे मर जाने के बाद तुम इस बोतल में वापस चले जाओगे। ये सुनकर जिन गुस्से से चिल्लाने लगा, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर वो ऐसा करने से मना करता तो उसे नर्क में जाना पड़ता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको उसकी अपडेट जरूर मिल जाए। तो अगली कहानी तक बाय बाय।